ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अब तक हमने देखा कि ओम मंडली के विरुद्ध में एक एंटी ओम मंडली बनाई गई और ओम मंडली के विरुद्ध उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे, चलिए देखते हैं इस आगे की कड़ी में। हाँ, तो एंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृत्तांत हम ऊपर लिख आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी अर्थात दादाजी के यहाँ चली आई थी। अतः मुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू के जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके अर्थात सेठ के घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया, क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था, जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरे उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अतः मुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने उस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञानामृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं या माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार, पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, परंतु लोग इतिहास की इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ दोहराते हैं। अभी 100 वर्ष ही हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता,
अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ भूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का उपदेश किया, तो उसके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनलहक का नारा लगाया, तो सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। इसके बारे में और अधिक जानते हैं अगली कड़ी में। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।